नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी शंखनाद के विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। औरंगाबाद, औरंगजेब और अब ओवैसी, आज का यह विशेष एपिसोड औरंगाबाद के राजनीति पर आधारित है। राष्ट्र की समग्र चेतना पर विराम लगाने का प्रयास करने में कामयाब ओवैसी स्वयं को भारत का भाग्य विधाता साबित करने में लग गए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। यद्यपि इस पार्टी के संस्थापक नवाब महमूद नवाज खान थे। 1984 तक यही संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था, जिसे आज ओवैसी खाद पानी दे रहे हैं। मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर पैनी नज़र रखने वाले ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। जैसा कि ओवैसी के पार्टी के नाम से ही प्रतीत होता है, ये पार्टी संपूर्ण भारत में मुस्लिम विचारों और इस्लामिक मतों के लिए प्रतिबद्ध है। ओवैसी के विचारों की बात करें तो 2015 में उन्होंने कहा कि दुनिया का हर बच्चा मुस्लिम के रूप में पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे अन्य धर्म में परिवर्तित करते हैं। इस्लामिक फोबिया के शिकार ओवैसी यहीं न रुकते हुए बोले, इस्लाम सभी धर्मों का वास्तविक घर है। ओवैसी स्वयं को मुस्लिम समुदाय का न केवल एकमात्र प्रवक्ता के तौर पर स्थापित करने में व्यस्त हैं, बल्कि इस्लाम के प्रणेता के तौर पर भी स्थापित करने में व्याकुल नजर आते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषणों से हैदराबाद ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत में भी सांप्रदायिकता को हवा दे रहे हैं। AIMIM और कासिम राजवी एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जो कि पार्टी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। पाकिस्तान जाने से पहले इस पार्टी की बागडोर उन्होंने ओवैसी परिवार को सौंप दिया था। तब से लेकर आज तक ओवैसी परिवार हैदराबाद में पार्टी की कमान संभाल रहा है और परिवारवाद का पूरा श्रेय लेते हुए यह पार्टी पहले अब्दुल वाहिद, फिर सलाहुद्दीन ओवैसी और अब उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी तक पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं। ज्ञात हो कि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं, जो कि अपने जहरीले भाषणों के लिए जाने जाते हैं। भारत पर मुगलों के आक्रमण से लेकर पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना द्वारा कराए जाना एवं हैदराबाद के निजाम तक को यदि सरसरी नज़र से देखा जाए तो ओवैसी के व्यापक उद्देश्य को समझा जा सकता है। कई पीढ़ियों से हैदराबाद पर पकड़ बनाए रखने के बाद अब देश के अन्य भागों में स्वयं को लोकप्रियता के चरम पर ले जाने का प्रयत्न साफ दिख जाएगा। ओवैसी के कथनों के अनुसार मुस्लिमों को अपना स्वयं का राजनीतिक दल विकास करना चाहिए। इससे यह साबित होता है कि उन्हें पूरे भारत में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करना है। यही तुष्टीकरण की राजनीति आने वाले समय में घातक साबित होगा। ओवैसी स्वयं को मुस्लिमों का नेता घोषित कर चुके हैं। हालांकि कई बार उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता रहा है, पर उन्हें इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे यही चाहते हैं। 1984 में वे पहली बार हैदराबाद से लोकसभा प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए और वे वहीं न रुकते हुए आगे विधानसभा में भी अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाते रहे। अब उनका ध्यान उन सभी भारत के क्षेत्रों पर है जहां जहां मुगलों एवं मुस्लिम शासकों ने राज्य किया था। परिणाम स्वरूप तेलंगाना और फिर औरंगजेब की कार्यस्थल को उन्होंने आज चुना, जिसे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। इसी औरंगाबाद से ओवैसी को अपरंपार सफलता सिर्फ इस बात से मिला क्योंकि उनके पास मुस्लिम कार्ड है। वे मुसलमानों से एकजुट होकर उनको वोट करने की अपील करते हैं। मुसलमानों का साथ पाकर ओवैसी के सपनों में पंख लग गए। औरंगजेब की तरफदारी करने वाले ओवैसी आज जहां सुप्रीम कोर्ट के
आए आदेश पर भी अपने मौलिक अधिकारों और कानूनी दावपेच की बात करते हैं, वहीं वे भूल जाते हैं कि वे जिस औरंगजेब के आदर्शों पर चल रहे हैं, वही औरंगजेब 1668 में हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा डाला था। और जिस औरंगाबाद से आज ओवैसी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वहीं से 1699 में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश पारित किया था। 1969 में औरंगजेब ने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तुड़वा डाला था। औरंगजेब का औरंगाबाद, जिसे आज कहीं न कहीं ओवैसी अपने राजनीतिक डगर का हाईवे मान बैठे हैं, वही शहर पूर्व में कई तरह के मान्यताओं एवं धर्म का केंद्र बिंदु रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र राज्य में कौम नदी के तट पर स्थित खाड़की शहर मुगलों के द्वारा तहस नहस किया गया, जिसे आज औरंगाबाद कहा जाता है। कालांतर में उसे संस्कृत भाषा के अनुसार घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने शहर के लगभग सभी नाम बदले, जैसे कि दौलताबाद का असली नाम देवगिरी है। पैठण को पहले प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्से का नाम बदला गया। औरंगाबाद उसी का एक हिस्सा है। बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं का उत्पीड़न सदियों से होता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ओवैसी ने भी अपने राजनीतिक सफर में चार चांद लगाने के लिए मुस्लिमों को भड़काने और हिंदुओं के भावनाओं पर ठोकर मारने का प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसा कि औरंगजेब भारत को काफिरों का देश मानता था और उसका एकमात्र लक्ष्य भारत को इस्लामिक देश बनाना था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते ओवैसी बंधु हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद, राम मंदिर से लेकर बाबरी मस्जिद की पैरोपकारी करने तक पीछे नहीं हटते। उम्मीद है शंखनाद का यह विशेष एपिसोड आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।